हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन गेम बताया था। आज हम आपको जनरल रूल्स फॉर बैडमिंटन बताने जा रहे हैं। बैडमिंटन जो है 2 प्लेयर से भी खेली जाती है, 4 से भी खेली जाती है। मतलब सिंगल में हो गया, एक खिलाड़ी एक कोर्ट में, एक खिलाड़ी दूसरे कोर्ट। और डबल में का मतलब 2 खिलाड़ी नहीं है, डबल का मतलब 4 खिलाड़ी है। 2 उस तरफ है, 2 इस तरफ है। आप टीवी में देख सकते हैं। अ गेम टेक्स प्लेस विद आइदर 2 और 4 प्लेयर्स। एन ऑफिशियल मैच इज प्लेड इंडोर ऑन द प्रॉपर कोर्ट डायमेंशन। अब ये इंडोर गेम भी है। आपको पता है कि बैडमिंटन में जब हवा चलती है तो शटल जो है वो सही पोजीशन पे नहीं आती है, इसलिए कई बार इसको इंडोर गेम भी खेला जाता है। वहाँ इसके प्रॉपर डायमेंशन में कोर्ट बना होता है। इफ द शटलकॉक हिट्स द नेट और लैंड्स आउट देन अ पॉइंट इज अवॉर्डेड टू द अपोनेंट टीम। ये रूल्स बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ से शटल कॉक को, जिसको आप चिड़ी भी कहते हैं, उसको मारते हैं और वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है तो आउट होगी, या नेट में ब्लॉक हो जाती है तो तब भी आउट होगी। और पॉइंट किसको मिलेगा? दूसरी टीम को। अब यहाँ पर आपने देखा होगा बैडमिंटन में जब हम खेलते हैं तो डायगोनली सर्विस की जाती है। अगर एक रेक्टेंगुलर कोर्ट है, आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, उसके हम 4 पार्ट करेंगे। अगर हमारा अपोनेंट जो है राइट जो है कोर्ट में है, राइट पार्ट में है, तो हमने जो है लेफ्ट से शुरू करना, मतलब डायगोनल पोजीशन में सर्विस होगी। There are no second service as the points are one, then serving stations move from one side to other side। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पॉइंट लिया और अब लगातार मैं ही सर्विस करूँगा, तो पॉइंट जो है लगातार दूसरे का चलते जाता है। There are no second service, so if your first service goes out then your opponent wins the point। इसमें कोई दूसरी सर्विस नहीं है। अगर आपका जो है सर्विस बाहर जाती है तो आपका अपोनेंट जो है वो जीत जाएगा। अ सर्विस मस्ट बी हिट अंडर आर्म एंड बिलो द सर्वर्स वेस्ट। जब हम शटलकॉक को मारते हैं तो हमारे बाजू से नीचे, लेकिन वेस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, वेस्ट हाइट से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फाउल माना जाएगा। हर एक गेम जो है टॉस से शुरू होता है और जो टॉस जीता है वही डिसाइड करता है कि उसने सर्विस लेनी है या साइड लेनी। सर्विस करते समय हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर नेट के साथ टच होता है तो पॉइंट जो है अपने टीम को मिल जाता है, मतलब ये फाउल माना जाता है। कोई पार्ट या रैकेट या कोई भी पार्ट हमारा नेट के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट करता है अपोनेंट को, या उसकी जो शटलकॉक है वो ब्लॉक हो जाती है कहीं पे, तो उस सूरत में भी फाउल जो है वो दिया जाता है अंपायर द्वारा। A referee umpires the game from a high chair। आपने बैडमिंटन में एक्चुअल मैच में देखा होगा कि जहाँ एक पोल होता है, उस पोल के ऊपर वेल्डिंग से एक चेयर सी बनाई होती है, वहाँ पे रेफरी बैठता है, जहाँ से उसको दोनों कोर्ट्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। तो वहाँ बैठकर वो इसके गेम की सुपरविजन करता है। और 2 जजेस, लाइन जज जिसको बोलते हैं, वो बाहर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो बताएं कि सर्विस इनसाइड है या शटलकॉक इनसाइड बढ़ी या आउटसाइड बढ़ी। तो वो वहीं से सिग्नल रेफरी को देते हैं और रेफरी वहाँ से पॉइंट बता देता है कि अवे है या इनसाइड है। अ रेफरी अंपायर्स द गेम्स फ्रॉम ए हाई चेयर। देयर आर आल्सो लाइन जजेस, जो मैंने बताया लाइन जजेस भी होते हैं। लेट उस समय आएगा जब कोई अनफोर्सीन या एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं। यहाँ लेट का मतलब स्टॉप।
द गेम हैज़ ओनली 2 रेस्ट पीरियड्स। गेम में सिर्फ 2 रेस्ट पीरियड्स होते हैं, एक 90 सेकंड्स का जब फर्स्ट गेम हो जाती है और एक 5 मिनट का जब सेकंड गेम हो जाती है। अगर लॉज कंटिन्यूसली ब्रोक किए जाते हैं किसी भी खिलाड़ी द्वारा तो उसको ग्रीन कार्ड, ऑरेंज कार्ड और रेड कार्ड जो है दिखाया जाता है, वार्निंग दी जाती है। और फाइनली उसको अगर ज़्यादा ही कंटिन्यूसली जो है वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उस सूरत में उसको मैच से अबंडन भी कर सकते हैं या कई बार टूर्नामेंट से भी उसको निकाल दिया जाता है। ये कुछ मोटे मोटे रूल्स हैं। कुछ रूल्स वेरी करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें कुछ रूल जो है जूनियर्स के लिए थोड़े से अलग है, डायमेंशन स्पोर्ट का जो है वो अलग है, कुछ जो ड्रेसिंग है या दूसरा है उसमें अलग है। इसी तरह वीमेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, मेन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप जब इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे खेलेंगे तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग घरों में बैठे हैं तो कहीं न कहीं पुराने ही सही अपने मोबाइल फ़ोन पे बैडमिंटन मैचेस देखिए। उसको देखकर भी विजुअल जब आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और इसको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है बल्कि इसमें गेम में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए जिन जिन लोगों का शौक़ है वो आज आपके पास समय भी है, चलो कम से कम थोड़ा सा किसी न किसी रूप में हम अपनी फिटनेस भी कर देंगे और हो सकता है कल आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।